दोस्तों, मैं फराज मलिक तीन खबरें आपके सामने रखूंगा। पहली खबर बीजेपी के विधायक राजा सिंह से जुड़ी है। दूसरी खबर लाउड स्पीकर से अजान को लेकर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। और तीसरी खबर मस्जिदों में जो इमाम साहब आते हैं उनको लेकर बीजेपी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। तीनों खबरें आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत राजा सिंह से करना चाहता हूं। हैदराबाद के गौशा महल का बीजेपी विधायक राजा सिंह, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां पर ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में विवादित टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा था। जिसके बाद हैदराबाद के कई सारे इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए और इन विरोध प्रदर्शन में सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद कल पुलिस ने बीजेपी विधायक राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन देर रात राजा सिंह को बेल मिल गई। खबर ऐसी आ रही थी कि हो सकता है कि 14 दिन के लिए राजा सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, लेकिन देर रात उसको बेल दे दी गई। जिसके बाद एक बार फिर हैदराबाद के कई सारे इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ। देखिए, मुसलमानों की तरफ से ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये गिरफ्तारी की जो मांग की जा रही है, विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, हमारा हक है, लेकिन ये जो नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा वाले, इन नारों को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी गलत बताया है कि प्रदर्शन करो लेकिन ये नारे ना लगाओ। इन नारों का गलत असर ये हो रहा है कि हमारा देश का जो गोदी मीडिया है इस खबर को लेकर मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है कि मुसलमानों ने एक बार फिर से सर तन से जुदा का नारा लगाना शुरू कर दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अगर कुछ कहता है तो ये सर तन से जुदा का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों को ही गलत बता रहा है यहाँ पर मीडिया, लेकिन राजा सिंह ने इतनी गंदी बातें जो बोली हैं उस पर मीडिया बस थोड़ा बहुत कुछ बोल दे रहा है। लेकिन डिबेट किस बात पर हो रही है? ये जो नारे लग रहे हैं इसको लेकर कि सर तन से जुदा के नारे लगना शुरू हो गए। हालांकि ये नारे नहीं लगने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इन नारों को गलत बताया है, कंडेम किया है इन नारों का। फिलहाल खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। विधायक था राजा सिंह, लेकिन अब ये कोई काम विधायकी वाला नहीं कर पाएगा जब तक फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है। जिस तरह से नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित किया गया, उसी तरह से राजा सिंह को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। दूसरी खबर जो है वो कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के अंदर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी अजान के खिलाफ, जो लाउड स्पीकर से अजान होती है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अजान देना मुसलमानों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन इस अजान की आवाज़ से दूसरे धर्मों के लोगों को परेशानी होती है। ये आवाज़ दूसरे धर्मों के लोगों को परेशान करती है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। अरे मियाँ, दूसरे धर्मों के लोगों को परेशान नहीं करती है, बल्कि नफरतबाजों को परेशान करती है। आज भी गाँव देहात में जाकर देखिएगा, फजर की अजान जब होती है ना, तो किसान अपने घर से उठकर खेत पर जाता है। इंतज़ार रहता है कि कब फजर की अजान हो, कब मैं उठकर अपने खेत पर काम करने जाऊं। जो नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं उनको अजान से तकलीफ होती है। अगली खबर असम से आ रही है। असम बीजेपी ने एक नया फरमान जारी किया है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों से कहा है कि अगर आपकी मस्जिद में, आपके गाँव में कोई इमाम आता है और आप उस इमाम को नहीं जानते हैं तो आप फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें। पुलिस मौके पर पहुंचेगी, इमाम की पूरी तहकीकात करेगी कि इमाम कहां से आए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद ही इमाम आपकी मस्जिद में रह सकता है, क्योंकि असम सरकार का कहना है कि जिहादी मॉड्यूल बहुत तेज़ी के साथ असम के अंदर पनप रहा है। इससे बचने के लिए हमने ये तरीका निकाला है और इसमें हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं कि कोई भी इमाम आपकी मस्जिद में आता है जिसको आप नहीं जानते हैं, कोई अनजान शख्स आ रहा है, उसका आप वेरिफिकेशन करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस को इत्तला दें, पुलिस जाकर वेरिफिकेशन करेगी, तभी इमाम आपकी मस्जिद में रहेगा। साथ ही साथ मदरसों को लेकर भी ये फरमान जारी किया गया कि जो गैर सरकारी मदरसे हैं वहाँ पर भी कुछ टीचर पढ़ाने आ जाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। दूसरे राज्य से कोई टीचर वहाँ पर आ रहा है तो एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल पर उन सारे लोगों की जानकारी उसमें ऐड की जाएगी। हालांकि जो असम राज्य के ही मौलाना लोग हैं, इमाम साहब हैं, उनकी जानकारी इस पोर्टल में नहीं पड़ेगी। जो दूसरे राज्य से वहाँ पर आकर इमामत करेगा या मदरसे में पढ़ाएगा, उन सब लोगों की जानकारी पोर्टल में दर्ज करी जाएगी। तो ये खबर असम बीजेपी की सरकार की तरफ से आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।